बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वें विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 15 स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग आवेशों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थिर विद्युत के बारे में मैंने बताया था कि विद्युत को जो होती है, जैसे कि बल्ब हो गया, रेडियो, टेलीविज़न, विद्युत के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, संचालित की जाती है। उसी प्रकार अभी हम लोग देखेंगे आवेशों की प्रकृति। तो आवेशों की जो प्रकृति होती है, हमने ऊपर की जो जितनी क्रियाकलाप देखी थी, जैसे कि प्लास्टिक का स्केल बनाया था, और उसी प्रकार लकड़ी के जो स्केल है उसमें क्या आवेश, विद्युत धारा का जो आवेश होती है क्या प्लास्टिक में और लकड़ी में होती है क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हुए थे, है ना। तो उसी प्रकार आवेशित जो वस्तु होती है और अनावेशित जो वस्तु होती है उनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आवेशित वस्तु और अनावेशित कागज के छोटे छोटे टुकड़े को जिस प्रकार से क्या की जाती है, आकर्षित किया जाता है, तो हमने देखा है कि एक दूसरे के समीप लाने से क्या होता है। तो क्रियाकलाप 3 के माध्यम से आवेशों की प्रकृति को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो आवश्यक सामग्री के रूप में लिया गया है 2 स्ट्रॉ धागा। मतलब यहाँ पर जो चित्र में दिखाई दे रही है ये क्या है, स्ट्रॉ है, ठीक है। और यहाँ पर 2 स्ट्रॉ लिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो 2 स्ट्रॉ, धागा, कांच की छड़ और सिल्क का कपड़ा। देखो यहाँ पर जो कपड़ा लिया हुआ है, सिल्क का कपड़ा लिया हुआ है, और यहाँ पर एक छड़ ली हुई है। ये जो है छड़ है जिसको हाथ में रखे हुए हैं, और स्ट्रॉ को धागा के माध्यम से, यहाँ पर देखो धागे के माध्यम से उनको लपेट दिया गया है। तो एक स्ट्रॉ मतलब एक पतली पाइप है जो अपने सूखे बाल को रगड़ेंगे, क्या करेंगे, अपने जो बाल हैं उनमें रगड़ेंगे। अब देखेंगे कि धागे की सहायता से लटकाएंगे और कुछ समय बाद क्या करेंगे, स्ट्रॉ को भी सूखे बालों से रगड़कर लटका दीजिए। और स्ट्रॉ के समीप जब 2 समान आवेश वाली वस्तु पास पास लाई जाती हैं तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। दोनों क्या होती है, जब दोनों एक समान आवेश वाली होती हैं तो वो वस्तु को हम लोग जैसे ही पास लाते हैं तो क्या होती है, प्रतिकर्षण होती है। पॉजिटिव निगेटिव जो चुंबक होती है, वो एक चुंबक क्या होती है दूसरी ओर उसको क्या करती, प्रतिकर्षित कर देती है, अलग अलग करती है ना। तो फर्स्ट जो चित्र है उसमें क्या दिखाई दे रही है, लटकी हुई आवेशित स्ट्रॉ है। ये जो है आवेशित स्ट्रॉ को फर्स्ट चित्र में देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, फर्स्ट चित्र में क्या दिखाई दे रही है, लटकी हुई आवेशित स्ट्रॉ है। दूसरा चित्र में क्या दिखाई दे रही है, आवेशित स्ट्रॉ के समीप आवेशित स्ट्रॉ लाने पर, यानी कि ये जो देखो आवेशित जो स्ट्रॉ रखा हुआ है, स्ट्रॉ जिसको बोलते हैं, उसके पास हम आवेशित स्ट्रॉ और लाएंगे तब क्या होगी। अब तीसरा में हम लोग देखेंगे, तीसरा चित्र में आवेशित स्ट्रॉ के समीप आवेशित कांच की एक छड़ को सामने ला करके देखेंगे। और चौथा चित्र है उसमें आवेशित स्ट्रॉ के समीप आवेशित सिल्क के कपड़े को ला करके देखेंगे तो क्या क्या फ़र्क हमें दिखाई देती है। तो अब क्या करेंगे, कांच की जो छड़ है उनको सिल्क के कपड़े से अच्छी तरह से क्या करते हैं, रगड़ते हैं। और जैसे ही सिल्क के कपड़े को बारी बारी से लटकती हुई आवेशित स्ट्रॉ के समीप लाते जाते हैं, लाइए, तो हमने क्या देखा कि आपने देखा कि यहाँ पर स्थित आकर्षण और दूसरी प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण यहाँ पर दोनों समझ में आ रही है। एक क्योंकि कांच की छड़ रखे हुए हैं, दूसरा हम लोग सिल्क की कपड़ा रखे हुए हैं। तो अर्थात रगड़ी जाने वाली दोनों वस्तुएं, छड़ और सिल्क के कपड़े, दोनों को असमान आवेशित उत्पन्न होती है, ठीक है। दोनों में क्या होती है, समान आवेश नहीं होती है, असमान होती है। जब 2 असमान आवेश वाली वस्तुएं पास पास लाई जाती है तो उसके बीच क्या होती है, आकर्षण होती है, ठीक है। उनके बीच क्या होगी, आकर्षण। इसी प्रकार के प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के आवेश को धन चिन्ह से तथा दूसरे को ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। स्ट्रॉ को कागज से रगड़ने पर उसमें एक आवेश को ऋण आवेश माना जाता है, और इसी प्रकार कांच की छड़ को सिल्क के रगड़ने पर कांच की छड़ में आया आवेश धन आवेश माना जाता है, जबकि सिल्क ऋण आवेश होता है, ठीक है। यहाँ पर क्रियाकलाप
4 दिखाई दे रही है ना। तो क्रियाकलाप 4 में क्या बोल रही हैं, आवश्यक वस्तु के रूप में 2 एक्स्ट्रा और कांच की छड़, कागज, सिल्क की कपड़ा और सूती धागा लिए हुए हैं। तो पहला क्या बता रही हैं यहाँ पर देखो, एक एक्स्ट्रा को सूती धागे की सहायता से लटकाएं। तो इसमें जो है अब इसे कागज से रगड़िए। तो कागज से रगड़ने के बाद क्या होगी, उसको हम लोग यहाँ सारणी क्रमांक छड़ के 15.2 में देखेंगे। तो यहाँ पर कांच के छड़ के सिल्क के रगड़ने पर क्या क्या आवेश होती है। कांच की छड़ पर आवेश को लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को। सिल्क पर कौन से चार्जेस आ रही हैं, जब आकर्षण प्रतिकर्षण अभी बताया। उसी प्रकार एक्स्ट्रा के कागज से रगड़ने पर एक्स्ट्रा पर आवेश कौन से आ रहे हैं, ऋण आ रही कि कागज पर धन आ रही। तो इस प्रकार से आवेशों को इस कॉलम में भरना है। तो यहाँ पर हम आवेश के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा ऋण आवेश है, कौन सा धन आवेश है।